हाँ तो मित्रों, आज फिर से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और आज हम एक्सरसाइज 8 नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 8 में क्या है, दूरी और ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसका अर्थ है यदि किसी हाइट पे कोई भी वस्तु है चल रही है तो वो हमसे कितनी दूर है, डायरेक्ट जो दूरी है वो तो कितनी है और वो धरातल से कितनी ऊंचाई पे है। ये चीज़ें ज्ञात करने के लिए, ये डिस्टेंस एंड हाइट ज्ञात करने के लिए हम कौन सी प्रश्नमाला को ज्ञात करते हैं, प्रश्नमाला 8। और प्रश्नमाला 8 को समझने के लिए आपको बिल्कुल शॉर्ट लिस्ट बताएंगे क्या कि समकोण त्रिभुज का प्रयोग करना है। जितने भी अपने पास यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं, जितने भी आपके पास यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चनों को आप क्या करोगे, समकोण त्रिभुज में कन्वर्ट करोगे। अर्थात जो भी रिटर्न किए गए क्वेश्चन हैं उनको आप समकोण त्रिभुज की आकृति के रूप में परिवर्तित करके उसको हल करने की कोशिश करोगे। और समकोण त्रिभुज से हमें क्या बेनिफिट होगा, देखिए समकोण त्रिभुज सबसे पहले तो कहते किसे हैं, जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, उसको हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय भी लगती है। समकोण त्रिभुज की सहायता से ही लंब और आधार कर्ण हम ज्ञात करते हैं, या कहें समकोण त्रिभुज में ही। मान लेते हैं समकोण त्रिभुज में ये थीटा है, कोण भी को हमने क्या मान लिया है, थीटा। तो थीटा के सामने लंब होता है, ध्यान रखना, और समकोण के सामने कर्ण होता है, और जो शेष बच गई आसन भुजा उसको हम आधार कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में ही हम लंब, आधार और कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। और जहां लंब, कर्ण, आधार होते हैं उनसे हम क्या बना सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। कहने का मतलब ये है कि हमें प्रश्नमाला 8 में त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से डिस्टेंस एंड हाइट ज्ञात करनी है, फाइंड करना है। ठीक है, डिस्टेंस और हाइट जो फाइंड करनी है वो किसकी सहायता से करनी है, अपने को त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से। देखिए लास्ट पीरियड में मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कैसे करते हैं, अर्थात उसका यूज कैसे करेंगे। प्रश्नमाला में जो प्रश्न दिया होगा उसमें हम त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले ध्यान रखना, उसमें कोण देगा, थीटा का मान जरूर देगा, और ये भी देगा कि थीटा किसको मान रहा है। तो थीटा की जस्ट सामने वाली जो भुजा है उसको आप क्या कहोगे, लंब कहोगे। समकोण के सामने क्या कहोगे, कर्ण, और जो शेष बच गया उसको क्या कहेंगे आप, आधार। यदि आपने लंब में आधार का भाग, कर्ण का भाग दिया, कहने का मतलब है लंब में कर्ण का भाग हम दे रहे हैं, तो वहां आप किसका प्रयोग करोगे, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाओगे, साइन थीटा। ठीक है, आधार में यदि हमने कर्ण का भाग दिया तो वहां हमें कोस थीटा का प्रयोग करेंगे, और यदि लंब में आधार का भाग दिया तो हम वहां लगाएंगे tan थीटा। ठीक है, देखिए इन्हीं को देखकर, इन भुजाओं की सहायता से हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करते हैं। वैसे त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा होती क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते किसे हैं। यदि कोई पूछ ले आपसे कि भाई त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, तो आप बताएंगे कैसे। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज में किसी भी एक न्यून कोण की सहायता से, किसी भी एक न्यून कोण की सहायता से दो भुजाओं का जो अनुपात होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। कोई भी दो भुजाओं का अनुपात, देखिए त्रि यानी तीन, कोण यानी कोण, मिति यानी भुजा, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं और तीनों कोणों के जो या कहें अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। लेकिन शुद्ध परिभाषा कहेंगे तो क्या कहेंगे, एक न्यून कोण की सहायता से त्रिभुज की दो भुजाओं का जो अनुपात है उसे ही हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। देख लो, चाहे एक कोण की सहायता से हमने दो भुजाओं का अनुपात किया और उससे क्या आ गया, त्रिकोणमितीय आ गया, साइन आ गया। हमने एक न्यून कोण लिया, बी को एक न्यून कोण माना, और इसकी सहायता से किस में किसका भाग दिया, आधार में कर्ण का भाग दिया, तो क्या आ गया, कोस आ गया।
ऐसे ही लंब में आधार का भाग दिया, क्या आ गया tan। ऐसे ही यदि आप उसका उल्टा कर देते हैं, कर्ण में लंब का भाग देते हैं, तो हमारे पास इसका उल्टा कोसेक प्राप्त हो जाएगा, जो हमने संयुक्त प्रश्नमाला में पढ़ा था। यदि कर्ण के अंदर हम आधार का भाग देते हैं तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, और कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। ऐसे ही आधार में यदि हमने लंब का भाग दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नहीं सॉरी कोण थीटा, क्या आ जाएगा कोण थीटा। देखिए कौन सा अनुपात लगाना है आपको, इसको आप एक शॉर्ट फॉर्मूला ट्रिक की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं, क्या, लाल बटे कक्का। क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं काका को क्या बोलते हैं, कक्का ही बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, बोलते हैं, इसलिए लाल बटे कक्का या कहीं लाला काका। इस ट्रिक से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। पहला जो है, इससे हमें क्या प्राप्त होगा, साइन थीटा। लंब देखिए लाला काका के अंदर देखिए एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब क्या हो गया, कर्ण। लंब में आधार कर्ण का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन आएगा। यदि हम कोस में किसका भाग देते हैं, कर्ण सॉरी आधार में यदि कर्ण का भाग देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, कोस थीटा। और थर्ड नंबर, यदि हमने लंब में आधार का भाग दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan थीटा। ध्यान रखना मित्रों, यदि हम इसका उल्टा कर देते हैं तो इनके जो उल्टे अनुपात है वो प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, यदि मैंने कर्ण के अंदर लंब का भाग दिया तो इसका उल्टा साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक प्राप्त होगा, और अर्थात हम कोसेक की सूत्र लगाएंगे वहाँ। कर्ण में आधार का दे रहे हैं सेक, आधार में अगर लंब का भाग देंगे तो क्या होगा। अब मेन बात ये रह गई कि इनको हम प्रयोग कैसे करेंगे, भाई इस त्रिभुजों के अंदर हम प्रयोग कैसे करेंगे। तो देखो सीधी सी बात है कि हमारे पास लंब आधार कर्ण में से थीटा आपके पास देगा, वो थीटा आपके पास देगा या किसी न किसी को आपको मानना पड़ेगा, वो एक भुजा का मान देगा और दूसरी आपको ज्ञात करवाएगा। जैसे उसने लंब दे दिया आपको और थीटा दे दिया तो आपसे वो कर्ण का मान ज्ञात करवाएगा। तो लंब और कर्ण से क्या बनता है, लंब कर्ण से साइन बनता है, तो आप वहाँ साइन थीटा लगा देना। ठीक है, कई बार क्या करता है वो आधार दे दिया और लंब पूछता है, तो लंब और आधार से क्या बनता है, tan बढ़ता है, तो आप वहाँ लंब बटे आधार लिखेंगे, tan थीटा का प्रयोग कर देंगे। तो सीधी सी बात है, हमारे पास tan थीटा का प्रयोग करेंगे तो थीटा का मान तो होगा ही, इसमें आधार का मान भी होगा और लंब का मान हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल कर सकते हैं। बस इसमें सीधा समझना है आपको। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, और उन दो टाइपों में कौन कौन से रहेंगे, एक तो सिंगल समकोण त्रिभुज आएगा आपके पास, सिंगल त्रिभुज आएगा, और एक दो त्रिभुज एक साथ ही होंगे प्रश्न के अंदर, दो त्रिभुज एक साथ प्रश्न में होंगे। कुछ प्रश्नों में तो क्या होगा, सिंगल त्रिभुज, सिंगल समकोण त्रिभुज के रूप में आपको बदलना है और उसको हल करना है, और कई दफे क्या आएगा आपके पास, दो त्रिभुज एक साथ आएंगे प्रश्न के अंदर। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना उन दो त्रिभुजों में कोई ना कोई भुजा क्या होगी, उभयनिष्ठ जरूर होगी, और उसी से हम क्या करेंगे, उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो हम तो पहले ये देखते हैं तो प्रेजेंट में जो चल रहा है कि इनका प्रयोग कैसे करना है। ध्यान रखना, जैसे मान लो कि ये मीनार है, मीनार का मतलब जानते हैं क्या होता है, मीनार का मतलब होता है दीवार। ये मीनार खड़ी हुई है, नहीं सुना कुतुब मीनार, तो दीवार पर, ठीक है, ऐसे ये मीनार खड़ी हुई है और ये मीनार की छाया है। अब उसने कह दिया कि मीनार की हमारे पास ऊंचाई है कि मीनार है 15 मीटर ऊंची है, और थीटा और धरातल से ये कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो बताओ आप इसकी छाया की लंबाई कितनी होगी, क्या पूछ लिया, छाया। तो कहने का मतलब इसने लंब दे दिया, आधार पूछ रहा है और थीटा दे रखा है, तो लंब और आधार से क्या बनता है, तो उसमें आप क्या लगा देना, क्या लगा देना, tan लगा देना, और tan लगाओगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार बराबर में tan थीटा। देखो इसको मैं सोल्व करके दिखाता हूँ आपको।
लंब हमारे पास 15 है, आधार हमारे पास है नहीं, छाया है क्या? नहीं है। और tan थीटा का मान कितना है हमारे पास यहाँ? 30। देखिए मित्रों 15 बटे में a बराबर हो गया tan 30 का मान 1/√3, कैंची गुणा करेंगे तो a बराबर हो गया 15√3 मीटर। तो इस छाया की लंबाई कितनी आ गई हमारे पास? 15√3 मीटर आ गई है। आ गई? ऐसे लगा लेंगे, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ठीक है, रिटर्न कर लीजिए। देखिए इसमें ट्रिक के लिए भी हम यहाँ बोल सकते हैं कैसे, साइन कोस टेन। भाई हमने बताया यहाँ लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण से क्या बनता है? साइन, आधार बटे कर्ण से क्या बनता है? कोस, और लंब बटे आधार से बनता है टेन। यदि ये आपका सीरियल से ज्ञात नहीं रहता है तो इसमें भी आप एक ट्रिक बना लो, इसमें भी आप एक ट्रिक बना लो। और वो ट्रिक क्या होगी भाई? देखिए साइन का मतलब हो गया शाम, शाम से हम लगा लेंगे साइन का अंदाज, को यानी कोस, टन यानी टैन, टन यानी टैन। कहने का मतलब ये है कि लाल बटे कक्का, कक्का कौन बोलता है? छोटा बच्चा। किसको बोलता है? लाल मतलब लाला को। तो लाला काका हो गया एक तरह से, तो लाला काका शाम को टन 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 करता है, हो गया। शाम को टन टन करता है, कौन करता है? लाला काका करता है। तो ये हमारे पास एक ट्रिक हो गई। कैसे हो गई? देखिए भाई टन टन कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा? भाई सीधी सी बात है, थोड़ी हल्की सी ले लेगा है। तो सांझ को उसका काका क्या करेगा? टन टन करेगा या नहीं करेगा? सीधी सी बात समझ जाओ। तो हमें तो क्या है, अपनी ट्रिक ही तो बनानी है। तो क्या हो गया? शाम को टन टन कौन करता है? क्यों करता है? हल्की सी ले लेता होगा, बस सीधी बात होगी। याद रह जाएगा कि शाम को टन टन, शाम को टन टन मतलब हो गया शाम से साइन, को कोस और टन से टेन। तो ये सीरियल बन गया। और ये सीरियल आपको याद है। तो पहले से शाम मतलब साइन हो गया, दूसरे से को यानी कोस हो गया, और तीसरे से टन यानी टेन हो गया। हो गया? कर सकते हैं? ओके। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चनों के ऊपर चलते हैं। हाँ तो देखिए नेक्स्ट अब हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले दो परिभाषा देख लेते हैं। उन्नयन कोण, सबसे पहले उन्नयन कोण कहते किसे हैं? यदि कोई वस्तु आंख से ऊपर ही हो तो, यदि कोई वस्तु आंख से ऊपर हो तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। कहने का मतलब जैसे कोई वस्तु हमारे से ऊपर स्थित है, हम उधर से कुछ किसी कोने को देख रहे हैं, ऊपर वाले कोने, कमरे के ऊपर के कोने को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। तो हमारी ये तो हो गई, उस कोने को हम देख रहे हैं। तो आंख और कोने की जो ये रेखा है, आंख को और कोने को मिलाने वाली जो रेखा है, इसको तो हम क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा। क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा। और ये हमारे जो आंख से धरातल के समांतर जो रेखा चल रही है उसको हम क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? उन्नयन कोण भी कहते हैं, उन्तांश कोण भी कहते हैं, उन्नति कोण भी कहते हैं। मतलब कोई भी नाम आए उसका मतलब है उन्नयन कोण ही है। ठीक है। नीचे हमने क्या कहा? यदि कोई वस्तु अवनमन कोण, क्या है? अवनमन कोण। यदि कोई वस्तु आंख से नीचे हो तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे हम अवनमन कोण कहते हैं। कहने का मतलब यदि अब हम क्या कर रहे हैं, हमसे नीचे कोई वस्तु रखी हुई है तो उसको देख रहे हैं, तो ये हो गई दृष्टि रेखा और ये हो गई आंख का जो तल है वो हो गया दृष्टि, वो क्या नाम है? क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा और वस्तु रेखा के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? अवनमन कोण। अवनमन कोण नीचे की तरफ बनता है, उन्नयन कोण ऊपर की तरफ बनता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं अपन कि जब हम ऊपर देखते हैं, बस सीधी 100 शब्दों की एक बात, यदि हम ऊपर देखते हैं
तो उन्नयन कोण बनेगा, और नीचे देखते हैं तो अवनमन बनेगा 16। ठीक है, क्या कहा मैंने कि ऊपर देखते हैं तो उन्नयन और नीचे देखेंगे तो अरे इतनी बड़ी परिभाषा तो नहीं है। अब ये परिभाषा तो कोई याद करने में शायद आधा घंटा लगा देंगे, लेकिन हमने जो शॉर्ट परिभाषा बताई, क्या ऊपर देखेंगे उन्नयन, नीचे देखेंगे तो बनेगा, बस फाइनल। ठीक है, समझ गए क्या? उन्नयन कोण कब बनेगा? ऊपर देखेंगे तब, और नीचे देखेंगे तब क्या बनेगा? यदि मैं किसी व्यक्ति को खंबे के ऊपर खड़ा कर दूं, कहाँ खड़ा कर दूं? खंबे के, जैसे मोहित को मालूम खंबे पे खड़ा कर दिया, टावर पे, है ना, टावर तो बहुत ऊंचा होता है, खंबा ही मान लेते हैं, खंबे के ऊपर खड़ा कर दिया इसको कैसे भी एडजस्ट करके। अब ये आते जाते वाहनों को देख रहा है, खंबे के नीचे से होकर क्या गुजर रहा है? राजमार्ग, सड़क। तो सड़क पर चलने वाले वाहनों को देख रहा है, तो बताओ कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। और यदि ये किसी पुलिया के नीचे खड़ा है और पुलिया से होकर जाने वाले वाहनों को देख रहा है, तो बताओ कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। समझ गए क्या? ठीक है, दैट्स फाइन। ठीक है, अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए, किताब में पढ़िए, क्योंकि बुक से हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, और आपके पास बुक होनी चाहिए। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। खंबे की परछाई, तो खंबा बनाओ, बना लिया, इसकी परछाई तो यही होगी। तो कहने का मतलब ये है कि खंबा जो है धरातल से कितने डिग्री के ऊपर खड़ा होता है? 90 डिग्री पर। कितने पे होता है? 90। तो हम 90 डिग्री के ऊपर हमने ये खंबा मान लिया, एक लाइन खींची, तो ये खंबा है और 90 डिग्री पर खड़ा है, इसलिए हमने सीधा खड़ा किया। ठीक है, और ये इसकी क्या हो गई? परछाई। बन गया समकोण त्रिभुज। ये लो भाई। अब इसने कहा कि ये जो ऊंचाई है ना, ये किसके बराबर है? परछाई के बराबर है। कहने का मतलब ए बी बराबर क्या है? यहाँ पे ए सी है। सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है यहाँ? ए बी बराबर क्या है? ए सी है। ए बी मतलब ऊंचाई है, वो किसके बराबर हो गई? यहाँ पे परछाई के बराबर हो गई। किसके बराबर हो गई? तो आपको थीटा निकालना है। तो हम यहाँ कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाते हैं कि किस किस की चर्चा हो रही है, उन्हीं का प्रयोग करेंगे, ऊंचाई की और परछाई की। तो ये थीटा है, ये थीटा है, तो लंब ये हो गया और आधार ये हो गया। ऊंचाई जो है वो क्या है यहाँ पे? लंब, और परछाई क्या है यहाँ? आधार। और लंब बटे आधार से क्या बना भाई? बता दो, लंब और आधार से क्या बना? लंब का मान क्या है यहाँ? ए बी, आधार हमारा क्या है? ए सी, बराबर हो गया tan थीटा। दोनों ही बराबर है, दोनों बराबर है, तो ये देखो यहाँ समीकरण, या कहें डायरेक्ट लिख दो यहाँ, ए बी बराबर बटे में क्या हो जाएगा? ए बी बराबर हो गया tan थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ ए बी का मान किसके बराबर दे रखा है? ये तो कट गए। एक बराबर हो गया tan थीटा, और tan के अंदर एक किसका मान होता है? tan 45 का। tan 45 बराबर हो गया tan थीटा, तो थीटा का मान कितना हो गया भाई? 45। तो ध्यान रखना, यदि किसी भी समकोण त्रिभुज में ऊंचाई आधार के बराबर है, तो इसका मतलब वहां थीटा का मान कितना होगा? 45। ऊंचाई यदि उसकी परछाई के बराबर है, तो वहां थीटा का मान कितना होगा? 45 डिग्री। यहाँ हमने tan ही लगाया, साइन क्यों नहीं लगाया? कोस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि साइन के लिए लंब और कर्ण की आवश्यकता थी, लेकिन कर्ण की तो यहाँ चर्चा ही नहीं है, तो साइन क्यों लगाया भाई? कोस में आधार बटा कर्ण होता है, आधार की चर्चा तो कर रहा है, लेकिन कर्ण की कोई चर्चा ही नहीं हो रही, तो हम उसमें लगाएंगे क्यों? तो ध्यान रखना, त्रिकोणमिति का अनुपात कैसे प्रयोग करेंगे, कौन सा मान दे रखा है और क्या पूछ रहा है, और उन दोनों से क्या बनता है वही लगा दो, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है,
समझ में आ गया? रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर दूर से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक मीनार है तो सबसे पहले मीनार बनाओ, बना ली, और ये इसका क्या हो गया? तल हो गया। ए भी हमारे पास क्या है? एक मीनार है, उसके आगे कहा कि पाद बिंदु। पाद बिंदु का मतलब जानते हो क्या होता है? निचला सिरा, मीनार का नीचे का जो सिरा है, यहाँ से जड़ से कितनी दूर? 100 मीटर दूर एक बिंदु स्थित है। तो ये बिंदु मान लेते हैं क्या? सी। और उसका शिखर से उन्नयन कोण, यदि हम शिखर को देखते हैं तो जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का बन रहा है। 60 का है क्या? तो अब हमें क्या करनी है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई ज्ञात करना है, हल करो। माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं? h मान लें। और AC हमारे पास कितना दे रखा है? 100 मीटर। कितना दे रखा है? 100 मीटर। ऊंचाई भी मीटर में है, ध्यान रखना। और उन्नयन कोण कितना दे रखा है? 60 डिग्री। उन्नयन कोण है हमारे पास 60 डिग्री। त्रिभुज लगाओ, कौन सा है? समकोण त्रिभुज। क्या नाम है त्रिभुज का? ABC। क्या नाम है त्रिभुज का? ABC के अंदर ये लंब और ये क्या है? आधार। और लंब और आधार से क्या बना? tan थीटा। थीटा का मान कितना दे रखा है? 60 डिग्री। लंब कितना है? h। आधार कितना है? 100। ये हो गया tan 60 का मान √3। नीचे एक लगा लें क्या? प्रत्येक पूर्णांक के नीचे एक लगा सकते हैं। कोई भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नीचे एक लगा लेते हैं। तो कैंची गुणा कर दो, h का मान हो गया 100 √3। क्या आप √3 का मान जानते हैं? क्या आप √3 का मान जानते हैं? नीचे नहीं दिख रहा था भाई, नीचे नहीं दिख रहा था इसलिए साइड में लिख दिया। अब यहाँ √3 का मान लिख लो। वैसे ही तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो 100 √3 ही मिल जाएंगे आपको। क्या एबीसीडी में 100 √3 है कहीं? हाँ। है, तो यही आपका क्या है? आंसर। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, एक दीवार ऊर्ध्वाधर दीवार, मतलब एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। कहने का मतलब दीवार तो ऊर्ध्वाधर ही होती है। तो हमने दीवार बनाई और उसके सारे हमने एक सीढ़ी खड़ी कर दी, जैसे इसने कहा है वैसे किया है। सीढ़ी महसूस नहीं हो रही थी तो सीढ़ी बना दी मैंने। ऐसे चढ़ सकते हो आप, इस सीढ़ी पर चढ़कर बैठ सकते हो। एक 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, मतलब सीढ़ी कितनी मीटर लंबी है? 15 मीटर। एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। तो ऊर्ध्वाधर दीवार तो ऊर्ध्वाधर ही होती है, इसके शिखर तक हमने पहुंचा दी। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ जो है 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब दीवार के साथ जो कोण बनाएगी तो यहाँ बनेगा भाई। दीवार तो यही है, ये दीवार थोड़ी है। दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो हमें ये याद करना, माना दीवार की ऊंचाई, मान लो ना, क्या मान लो? h है, मीटर है तो मीटर, h है, मीटर है तो मीटर, ठीक है। माना दीवार की ऊंचाई h मीटर है। अब देखो इसको मैंने क्या मान लिया है? h मान लिया। तो ध्यान ये देना है कि ज्ञात तो क्या करना है अपने को? ऊंचाई। दे कौन सी बुझा रखा है? करण। क्योंकि दीवार तो ऊर्ध्वाधर है तो 90 डिग्री हो गई, और 90 के सामने कौन होता है? करण। तो हमें याद करना है लंब याद करना है, और दे रखा क्या है? तो साइड में लिख लो, लंब दे रखा है तो याद करना है, करण दे रखा है। L बटे में K, L बटे K से कौन बढ़ता है? L बटे K।
एल बटे के साइन, एल बटे के से क्या बनता है साइन बनता है। ठीक है, लंब और कर्ण से क्या बनता है पहला ही बनता है। लंब बटे में कर्ण से क्या बनता है साइन, थीटा का मान कितना है यहाँ 60 बिल्कुल साहब, थीटा बराबर अपने पास है 60। लंब हमारे पास h है, कर्ण हमारे पास 15 है और साइन 60 का मान हम जानते हैं कितना √3/2। पक्का? वज्र गुणा कर लो, क्या कर लो वज्र गुणा करने पर, जैसे वज्र गुणा करूंगा करो तिरछा गुणा, 2h बराबर हो गया 15√3। साइड नीचे नहीं दिखेगा, साइड में लिख देता हूँ, 2 का इधर ले आओ, 2 को इधर लेके आएंगे तो 15√3 बटे में कितने हो गए 2। तो h का मान कितना हो गया, या तो 15/2√3 दे रखा होगा या भाग दे लो 15 में, 2 7 14 और 2 5 10, 15 में दिया तो 7.5 आगे √3 है तो √3 मीटर है तो मीटर। इस तरह से इसका आंसर हो गया 7.5 मीटर, √3 मीटर। ठीक है, बंद करना। हाँ भाई, डायग्राम बना लिया हमने और डायग्राम बनाने के बाद देखिए, माना दीवार की ऊंचाई हम क्या कर लेते हैं h, दीवार की ऊंचाई कितनी मान ली हमने h, ये दीवार की ऊंचाई होगी हमारी कितनी h। थीटा हमारे पास दे रखा है 60 डिग्री, तो देखिए थीटा के सामने क्या होता है लंब और समकोण के सामने कर्ण, इसका मतलब हो गया लंब कर्ण और ये क्या हो गया आधार। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें ज्ञात क्या करना है आधार, और दे रखा है क्या कर्ण। तो लंब और आधार से आधार और कर्ण से क्या बना कोस, ये हम लिखते हैं त्रिभुज ABC में आधार और कर्ण, आधार ज्ञात करना है, कर्ण दे रखा है, तो आधार और कर्ण से क्या बना भाई कोस। थीटा का मान कितना, आधार का मान कितना है h दे रखा है हमने, कर्ण कितना है 15 और कोस 60 का मान कितना हो गया है, कैची गुणा कर लो या फिर 15 को इधर भेज दो ना, हर में है तो किस में आ जाएगी अंश में, भाग में तो किस में आएगा गुणा में, तो हमारे पास h का मान क्या आ जाएगा 15/2 मीटर है। तो कहीं है आपके ऑप्शन में है तो टिक लगा दो, यही हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।